543 संसद में बैठे हुए हैं जो बिना फजूल का जनता का देश का पैसा खा रहे हैं, उनको निकाल कर ऑटो वाले को लड़ाना चाहिए, ट्रक वाले को लड़ाना चाहिए, बस वाले को। का जान से मारने देखती है ड्राइवर को। कुछ एक्सीडेंट हो जाने से 10 साल सजा देने से गाड़ी कौन चलाएगा? अब खाना पब्लिक को कैसा दिएगा? पब्लिक देश को तो चाय ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। और ये इन युवाओं की वोट वहाँ होते कौन है? जेल जाएंगे हम, फाइन बनेंगे हम, उनसे हमको क्या मतलब है? चलेंगे हम ड्राइवर है, ड्राइवर का कानून लाए तो ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट 6 बजे तक हम ऐलान किए, 6 बजे तक सरकार से हमको जवाब नहीं आएगा तो कल से किसी को दूध नहीं मिलेगा, किसी को सब्जी नहीं मिलेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा। आंध्र से साउथ का हूँ। ये ड्राइवर को भटकाने का काम है। जो लोग दलाल है वो पैसा खा के कुछ ड्राइवरों में कुछ दलाल ड्राइवर है, ड्राइवर में नहीं है, ट्रांसपोर्टरों में ड्राइवर में कोई दलाल नहीं है। ड्राइवर नेक इंसान है, ग्रेट इंसान है। अब देखो, मीडिया से मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, ये जो कानून लाया गया बिल, काला कानून इसलिए लाया गया, हम भारत देश के पूरे ड्राइवर, पूरे संगठन एक बन रहे। वो जान गए, ये लोग एक बनेंगे तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में 25 से 30 करोड़ ड्राइवरों की संख्या है, तो सत्ता उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। अभी तक अलग अलग थे, 1 साल से हमारा जर्नी हो रहा है, हम एक बन रहे। पूरा अलग अलग स्टेट से हम अलग अलग लड़ रहे थे, अब एक बन गए। अब एक बनने गए हम। दिल्ली आके ऐलान करने वाले थे, उतने में ये बिल आ गया। बिल क्यों आ गया बोले तो ये लोग को डाइवर्ट कर देंगे तो ये लोग एक नहीं बन पाएंगे। वो इरादे से सरकार हमको भटकाने के लिए वो बिल लेके आया। ये बिल हम रद्द करना बोल के बोल रहे हैं। आपसे पूछना है क्वेश्चन कि क्या इस बिल को सिर्फ रद्द करना है या इसके साथ साथ आपको अपनी आयोग बनवाने की भी मांग? बिल्कुल, देखिए इस बिल को रद्द करा जाए और उसके साथ साथ में ड्राइवर आयोग का निर्माण किया, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी अगर अब नहीं सुनेंगे तो फिर कभी नहीं सुनेंगे। देखिए 2024 की मैं बता दूं, 2000 अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, ड्राइवर आयोग नहीं बना, तो देश में 25 से 30 करोड़ ड्राइवर हैं और हर ड्राइवर के साथ 4 लोग जुड़े हुए हैं। 4 लोग जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई 25 करोड़ को 4 से डिवाइड करके देखिए कितनी होती है, 1 अरब होता है। आप 50% निकाल लीजिए, 50 करोड़, तब भी 50 करोड़ वोट जिधर जाएगा सरकार उसकी बनेगी। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर सरकार कानून खत्म कर देती है लेकिन आपका ड्राइवर आयोग नहीं बनाती है, उस पर क्या बोलेंगे? सर, अगर हमारे आज तक मैं यही कहना चाहता हूँ, पीछे 70 सालों से ड्राइवर योग जो देश के सहयोग करता है उसको आज तक सरकार ने कुछ नहीं फैसिलिटी दी। पीछे हमने कई चीजें उठाई, मुद्दे उठाए थे, जैसे कि इंश्योरेंस का, कि हर चीज का मतलब ड्राइवर को ये सुविधा मिलना चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, पर ये सुविधा आज तक कुछ भी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि अगर आयोग नहीं बना, ड्राइवर आयोग नहीं बना, तो हम लोग इसके खिलाफ आवाज और उठाएंगे अभी। अगर ये, और दूसरी बात, ये कानून नहीं भी वापिस हुआ तभी हम आज उठाते रहेंगे जब तक कि ये वापिस नहीं लेते हैं। और आज 2024 में ऐलान किए, हाँ 6 बजे तक हम ऐलान किए, 6 बजे तक सरकार से हमको जवाब नहीं आएगा तो कल से किसी को दूध नहीं मिलेगा, किसी को सब्जी नहीं मिलेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा। क्यों? मतलब पूरा ड्राइवर भाई घर पे बैठेगा। आप लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सरकार जब इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा उसके बावजूद, हालांकि वो ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से बोला गया, उसके बावजूद आप लोग बैठे हैं। सर, ट्रांसपोर्टर होते कौन है? जेल जाएंगे हम, फाइन बनेंगे हम, उनसे हमको क्या मतलब है? चलेंगे हम ड्राइवर है, ड्राइवर का कानून लाए तो ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टर से हमको क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट से हमको संबंध नहीं है। वो हम गाड़ी चलाएंगे तो पगार देंगे, हम काम करेंगे तो पैसा देंगे। ये भ्रमित करने वाली बात है। ये ऐसे कोई भी समझौता या हमें लिखित बताए कि कहाँ पे दिया गया वापिस। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे मेहताब जी, कि ये लोग बोल रहे हैं कि ड्राइवर संगठन अलग है और ट्रांसपोर्टर अलग है, हमें ट्रांसपोर्टरों की बात पे विश्वास नहीं है, हमसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं 100 बात की एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आपके कैमरे के माध्यम से उनसे यही कहूंगा, एक शेर के साथ, ताकि उनकी समझ में आए, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, कि देश को तो चाय ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था।
और ये इन युवाओं की वोट वहां जा डूबी जिन पर रोजगार ही नहीं था। ये इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब पता क्या कहा जा रहा है, ये कांग्रेसी है, ये वो है, ये वो है। किसानों के साथ किया इन्होंने, फौजियों के साथ किया, देश की बेटियों के साथ किया, अब इन पर नौबत आ गई है। आप मुझे एक बात बताओ, कोई 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेगा? कोई बेचारा किसी राज्य से कमाने के लिए आया है, अपने बीवी बच्चे पालने के लिए, किसी पर छत नहीं है, किराए पर रह रहा है, वो 7 लाख रुपए भर देगा। चलिए 30,000 रुपए पहले एक कानून था कि 30,000 रुपए भरने पड़ते थे, 30 से 60 कर देते, 40 कर देते। भैया 10 साल की सजा, उसका करियर ही खत्म है। आप कर क्या रहे हो? ये अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की योजना लानी है तो वैसे ही लियाओ। अच्छा, इनके पेट पे लात क्यों मार रहे हो? आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी इसका क्या जरूरत पड़ गई कानून को लाने की? देखिए, मैंने कहा ना, जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके सिर पर बैठे हैं, जो इनके आका हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया। किस प्रकार का फायदा? किस प्रकार का? जब ड्राइविंग लाइसेंस आएगी, बिना ड्राइवरों के गाड़ी आएंगी, तो ये अंग्रेजों को और उद्योगपति को फायदा होगा या किसको? मतलब कि ये ड्राइवर लेस कारें आएंगी तो फिर तो ये ड्राइवर सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो वही बात तो कह रहा हूँ मैं, फिर होगा क्या? लेकिन नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि ड्राइवर लेस कारें भारत में नहीं आएंगी। देखिए, नितिन गडकरी जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बहुत अच्छे नेता हैं। थोड़ा समझाएं अमित शाह गृह मंत्री जी को, थोड़ा ज्ञान दें कि आप इस कानून को वापस ले लें, वरना 2024 में आप अपनी तैयारी कर लें घर पे जाने की। ये बोल रहे हैं तैयारी कर ले, इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। इसके बावजूद इसीलिए लगता है कि आप लोगों को किसी पार्टियों से समर्थन हासिल है। सर, हम किसी पार्टी से जुड़ के नहीं है। कोई भी भारत देश में ड्राइवर भाई किसी पार्टी से मतलब नहीं लगता है। जो हमारा भला करेगा हम अपनी वफादारी इलेक्शन के टाइम पे बताएंगे। जो ड्राइवर के बारे में गलत करेगा उसका उधर ही जवाब देंगे। आप लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी नहीं क्या? अगर सरकार ये कानून खत्म नहीं करती है तो? ऐसे ही सरकार ऐसे ही करते रहेगा तो हम अपने नेता को हम अपने ड्राइवर भाई से ही चुनेंगे। जरूर हम लड़ेंगे सरकार के पूरे पार्टी के तरफ से। हमारा ड्राइवर एक पार्टी बनाएगा, उससे लड़ेंगे। ड्राइवर पार्टी नहीं होना चाहिए। 300 जो 543 संसद में बैठे हुए हैं, जो बिना फजूल का जनता का देश का पैसा खा रहे हैं, उनको निकाल कर ऑटो वाले को लड़ाना चाहिए, ट्रक वाले को लड़ाना चाहिए, बस वाले को लड़ाना चाहिए, गरीब इंसान को लड़ाना चाहिए। उनको भी हक है संसद में जाने का, इनको बाहर करना चाहिए। बिल्कुल सही कही है इन्होंने, बहुत बढ़िया बात। और रही बात, इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। भैया शराब बंद कर दो, ना शराब पिएगा कोई, ना हादसे होंगे, ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी। और आप इनके ऊपर कानून बना रहे हो। आप इनके ऊपर, जनता को भी जानना जरूरी है, जनता को भी जानना जरूरी है। ये काला कानून सिर्फ हमारे ड्राइवर लोग के ऊपर नहीं है, हर नागरिक के ऊपर है, हर नागरिक के ऊपर है। जनता समझ रहे है ड्राइवर लोग कर रहे आंदोलन, करने दो, ड्राइवर लोग लड़ रहे लड़ने दो बोल के। आज 6 बजे के बाद जनता भी जागेगी। क्यों जागेगी बोल तो पूरा ड्राइवर चक्का जाम करेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, काम करने के लिए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप इधर आना बोले तो पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, काम करने वाले को काम भी नहीं मिलेगा। जब जनता जागेगी, जब हमारे साथ देगी। मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूँ कि यह कानून 2 पहिया से ऊपर सारे लोगों को लागू होता है, इवन 2 पहिया वालों के ऊपर भी लागू होता है। तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और कैब वाले ही क्यों परेशान है? हम ही ज्यादा सड़क पे फिरते सर, हम ही सड़क पे ज्यादा फिरते। क्यों बोलते? हम घर में कम रहते हैं, रोड पे ज्यादा रहते हैं। ट्रक ड्राइवरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बीबी को छोड़ करके, अपनी रोटी को छोड़ करके रोड पे रहते हैं 24 घंटे। सर क्या बोले? सर, 1 महीने में 20 दिन सारा देश घूमते हैं। इसलिए घूमते हैं, जनता को खाना देने घूमते हैं। हम खुद से लाएंगे, आंध्रा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, हर जगह से खाने का चूज है। पूरा इंडिया, पूरा पब्लिक को हम दे रहे हैं। ये तो सरकार है बीजेपी का, जान से मारने देखती है ड्राइवर को। कुछ एक्सीडेंट हो जाने से 10 साल सजा देने से गाड़ी कौन चलाएगा? अब खाना पब्लिक को कैसा दिएगा? पब्लिक को भी मार दिएगा ये जनता। लेकिन अमित शाह जी बोल रहे हैं कि कोई ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, पीछे से आके मार के भाग जाते हैं लोग, तो उनके लिए कानून बनना चाहिए। कोई ड्राइवर ड्रिंक नहीं करेगा, ड्रिंक करने से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, जिंदगी में वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। वैसी कानून कर दो। ये के लिए तो सारा ड्राइवर को मारने चाहता है।
आप लोग, आपका सरकार है, पूरा काला कानून कर दिया। हमने 12 से 15 हजार रुपए कमा रहे हैं, फैमिली को घर पे छोड़ के एक बरसात में, धूप में, रात में, दिन में घूम के 12 से 15 हजार रुपए कमा रहा है। सुनो, तुम 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना बनने से हम कहां से लाना पड़ेगा? अपना आप खुद आप नहीं डालना फांसी, हम डालने के मानने का जरूर हो जाएगा। आप सोचना है कि काला कानून नहीं वापस लिए, पूरा देश में इंडिया स्टीयरिंग डाउन हो जाएगा। आप लोग पब्लिक पूरा भूखे मर जाए, पब्लिक भी सोचने का बात है ये। धन्यवाद।